पहले लड़कियां अपने घरों में खाली औकात में कोई स्वेटर बुनती थी, कोई करोशियाँ चलाती थी, कोई निटिंग का काम होता था। अक्सर लड़कियां बच्चियां उनके हाथ में स्वेटर बुनने की सिलाइयाँ होती थी या करोशियाँ होती थी और उससे वो कुछ बुना करती थी। ये एक फन होता है जिससे बच्चियों के अंदर खुद एतमादी आती है, वक्त का इस्तेमाल आता है, खिदमत का जज्बा आता है। बहुत फ़ायदे इसके होते हैं, नफ्सियाती भी। गरीब घरों की लड़कियां, औरतें ये सब बुनकर और सीकर इज्जत के साथ अपना पेट पालती थी। बड़ा मुहज़्ज़ब मुआशरा था। आज बिल्कुल ख़त्म हो गया घरों के अंदर औरतों लड़कियों का इन ऊन की सिलाइयों या करोशिया का इस्तेमाल। एक बार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो छोटी बहन थी हज़रत आयशा की, हज़रत अस्मा, वो सिलाइयाँ लिए हुए कुछ बुन रही थी। तो उन्होंने पूछा, अस्मा क्या कर रही हो? तो अस्मा ने बताया कि मैं फलां चीज़ आपके लिए बुन रही हूँ। क्या जुमला हुजूर ने फरमाया, अल्लाह, फरमाया वक्त को मशगूल रखने का ये बेहतरीन जरिया है और रब को राजी करने का बेहतरीन अमल है। ये घर में औरतों लड़कियों की मसरूफियतें हैं, मशगूलियतें हैं। उनको पकवान सीखना, कपड़े सीना सीखना, ये लड़कियों की आजकल के मॉडर्न जमाने में सब खत्म हो गया। वो यूट्यूब पर पकाना सीखती है और अल्लाह बचाए यूट्यूब वाले खानों से। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो लोग यूट्यूब वाले खाना खाते हैं, मैं पेशगी उनके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ और क्योंकि वो बहुत जल्द दुनिया से जाएंगे तो उनके वारिसों से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। वो मसाले यूट्यूब वाले खानों में डलवाए जाते हैं जो जहर है, कुछ खबर नहीं आपको, और आपकी अपनी औरतों और बच्चियों को ज़रा भी अकल नहीं है। ऐसी चीज़ें उसमें अक्सर इंग्रेडिएंट्स में शामिल होती हैं जो सख्त नुकसानदेह हैं, जिनसे कैंसर की बीमारी का पैदा होना तकरीबन यकीनी है। और हमारी 98% पढ़े लिखे घरों की लड़कियां उसी यूट्यूब से सीखती हैं। जब उनके सर पर शादी के बाद खाने पकाने की मुसीबत आती है, शादी से पहले तो माशाअल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किचन में जाएं, वो अम्मी पकाएं चाहे जितनी बीमार हो। शादी के बाद अल्लाह के फजल से उनके ऊपर यह अजाब आता है, तब पकाओ। और सास मुसल्लत होती है, वमा अदरा कमा सास, अस्सास मस्सास वमा अदरा कमस्सा, अलहाक़्क़तु मलहाक़्क़ा वमा अदरा कमलहाक़्क़ा, ज़रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वलमस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अब वो हंटर लेके खड़े होते, पढ़ो जल्दी से। और जब वो लड़का आता है ऑफिस से, कैसी जाहिल लड़की को लेकर आए हो, इसे कुछ पकाने ही नहीं आता, कल इसने चाय बनाई मैंने यूं फेंक दी। और पढ़ाओ अपने बच्चियों, बहुत बहुत काबिल बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर वकील बनाओ। बहुत 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 काबिल तो कभी कह ही नहीं सकता मैं, जो काबिल होता है वो ऐसा नहीं होता, काबिल हो सकते हैं या काबिल होंगे। क्या हो रहा है? अंधाधुंध फैशन की नकल। नौजवान बच्चों और बच्चियों, समझदार बनो, इस्लाम को समझो। इस्लाम दो तीन आमाल का नाम नहीं है, इस्लाम एक शरीफाना तर्ज ज़िंदगी का नाम है, एक एजुकेटेड लाइफ स्टाइल का नाम है, एक तालीम याफ्ता बाशऊर बहुत मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम है। नौजवान लड़कों को भी जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हों
उनको अंधा मुक़ल्लिद नहीं बनना चाहिए, उनको ब्लाइंड फॉलोअर मगरबी तहजीब का, नंगी तहजीब का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उन्हें नमूना बनना चाहिए इस्माइली, इब्राहिमी और मोहम्मदी तहजीब का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरत तहजीब है इस्लाम, बेहतरीन कल्चर है, बेहतरीन तर्ज जिंदगी है। फिर कहता हूं 2-3 आमाल का मजमुआ नहीं है इस्लाम, कदम कदम पर इस्लाम गाइड करता है और हर तरीका जो इस्लाम ने सिखाया है वो बेस्ट तरीका है, बेहतरीन तरीका है। इंसानी तहजीब और शराफत का आला दर्जे का मेयार है जिस तक इस्लाम हमको पहुंचाना चाहता है। उस्तादों से भी कहता हूं, तलबा और तालिबात से भी कहता हूं कि वो नमूना बने इस्लामी तहजीब का और बच्चों और बच्चियों को बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, बच्चों और बच्चियों की अक़ली सतह का ख्याल करके शफ़क़त मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ इस्लामी तहजीब का हुस्न व जमाल, इस्लामी तहजीब की खूबसूरती उनको समझाएं। बहुत रहम आता है, मुझे दुख होता है, हमारे बच्चे और बच्चियां इस्लाम के बारे में नावाकिफ़ भी हैं और बदगुमान भी हैं। वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादती करता है इस्लाम, बहुत सख्ती करता है, ज़माने के ख़िलाफ़ चलने पर मजबूर करता है इस्लाम। काश कि ये बच्चे समझते और इनको समझाने वाले समझाते कि इस्लाम गंदगियों से दूर रखना चाहता है, तुम्हें बेवफाई के गम से दूर रखना चाहता है। बहुत अहम जुमला है जो मैंने बोला है, तुम्हें बेवफाई के गम से दूर रखना चाहता है, तुम्हें धोखे की मोहब्बतों से दूर रखना चाहता है। याद रखना, अगर तुम किसी से कह रहे हो, ऐ लड़कियों, तुमसे कोई लड़का कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो जान लेना कि ये लड़का सिर्फ तुमसे ये नहीं कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कई लड़कियों से ये लड़का यही जुमला कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बेवफाई है, धोखा है। जाल फेंकते हैं नौजवान लड़के अपनी हवीस पूरा करने के लिए, अपनी हैवानी जज्बात की तस्कीन के लिए भोली भाली लड़कियों को फरेब मोहब्बत में फंसाते हैं और लड़कियां बहुत जल्दी उस जाल में फंस जाती हैं, यकीन कर लेती हैं, धोखे में आ जाती हैं। जो लोग इस्लाम पर चलते हैं, नौजवान लड़के हों या लड़कियां, वो कभी धोखे में नहीं आते, कभी भी धोखे में नहीं आते। पाक दामन रहते हैं, भोले भाले रहते हैं, अपने दिल और निगाहों को बचा कर रखते हैं, अपने औकात को मुफीद कामों में मसरूफ़ रखते हैं, अच्छी किताबों का मुताला करते हैं, अच्छे जज्बात अपने अंदर बनाते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और अल्लाह ताला से चुपके चुपके ये मांगते रहते हैं कि अल्लाह मेरा जो लाइफ पार्टनर हो, मेरा जो जीवन साथी हो या मेरी जो लाइफ पार्टनर हो वो भी पाक दामन हो, वफा शिआर हो। वो अपनी तमन्नाओं को अल्लाह के सामने रखते हैं, नदी नालियों में तमन्नाओं को फेंका नहीं करते, सड़कों पर अपनी तमन्नाओं को बहाया नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के सामने चुपके चुपके अपनी आरज़ुएं रखते हैं और अल्लाह फिर उनकी आरज़ुओं को का ख्याल रखता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है और उनकी किस्मत में ऐसे शरीक हयात या ऐसी शरीक हयात लिख देता है कि जो फरिश्तों की तरह पाकीज़ा होते या होती हैं, इस्लाम की खिदमत में उनका ज़िंदगी भर साथ देती है। और लाखों शौहर ये कहने पर मजबूर होते हैं कि मैं
जो कुछ टूटा फूटा दीनी काम कर पा रहा हूँ, अगर मेरी शरीक हयात ने मेरा साथ न दिया होता, मेरी हिम्मत न बढ़ाई होती, मेरा ताउन न किया होता, कदम कदम पर फिसलने से मुझे रोका और थामा न होता, तो मैं ये काम और इतना काम नहीं कर सकता।